नमस्ते दोस्तों, मैं मयंक आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ईडू मयान में, जिसका मकसद सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट को सिंपल, क्लियर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाना है। इसी कड़ी में हम लोग आज एम लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। जैसा कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे संविधान का डेवलपमेंट हुआ, हमारे संविधान में क्या क्या एक्ट्स आए, हम ब्रिटिश शासनकाल में क्या क्या सुधार हुआ। ये इसके इसी कड़ी में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जानते हैं। यह पहला कदम था जिसमें ब्रिटिश शासन भारत के आंतरिक मामलों में प्रवेश करना चाह रहा था। इसी के परिप्रेक्ष्य में उसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके तहत कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच में शक्ति का विभाजन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, जिसके जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस अपने पॉलिसीज को भारत में इम्प्लीमेंट करती थी। चार्टर एक्ट उसके बाद अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793 से लेकर के 1833 तक। इस एक्ट्स के जरिए ब्रिटिश क्राउन थोड़ा थोड़ा करके कंपनी से शासन लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहा था। और इसी के दरमियान 1853 में हम ये भी देखते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि लाया गया। उसके बाद हमारा अगला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद